हेलो वेलकम बैक टू बॉक्स रिएक्शन चैनल। मैं मैं अब्तसाम, मेरे साथ है सवान और मैं उजैद। भाई आज का टॉपिक ना वो बहुत मुख्तलिफ लेके हैं। पता नहीं अपनी आवाम को ये टॉपिक पसंद आएगा या नहीं आएगा, इस चीज का मसला है यार। पाकिस्तान में जो अपकमिंग लॉन्च कार है ना 2026 में, वो कौन सी लॉन्च हुई है और इंडिया में कौन सी लॉन्च हुई है? कौन सी लॉन्च हुई है या कौन सी लॉन्च होने वाली है? अपकमिंग कार्स हैं भाई। तो कौन सी कार्स लॉन्च होने वाली है भाई? पाकिस्तान में तो भाई अब देखा जाए तो चाइना की कंपनीज की काफी कार लॉन्च हो रही हैं। एमजी की है, चाइना की और BYD की। पाकिस्तान की जब खुद कोई गाड़ी लॉन्च होगी नहीं तो बाहर की कंपनियों ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही नहीं है तो उस रीजन की वजह से भाईजान BYD हैवल होगी, जेटोर रिसेंटली कोई मॉडल लॉन्च वगैरह और एक चैंगन करके भी कोई आई है। अच्छा एसयूवी अच्छा वो तो पुरानी आई भी है, वो लेटेस्ट। अच्छा एक गाड़ी वो रिन्यू वेरिएंट लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। एक गाड़ी थी जो हुकूमत ने लॉन्च की थी, मतलब अपनी आवाम को देने के लिए। वो रक्शे टाइप की थी, वो छोटी सी 1 लाख की आती थी तकरीबन। वो इससे लॉन्च हुई है पाकिस्तान में। हाँ पता नहीं, वो बहुत छोटी है भाई। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो इंडिया की कौन सी, ये टाटा और महिंद्रा की कोई न्यू भाई टाटा महिंद्रा ने बहुत ज्यादा बिकती है। वैसे तो क्या नाम है, आफ्टर वो बहुत बड़ी है, उनका कंपटीशन काफी ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन तो हर साल आपस में चलती है। उनकी जो लुक है ना गाड़ी की, वो सब सारी जितनी भी लॉन्च मुख्तलिफ है। करो किस चीज का वेट कर रहे हो? गाड़ियां दिखाओ यार कोई। हाँ भाई ये लो भाई, स्टार्ट हो गया। साल 2025 खत्म हो चुका है और अगर हम इस साल को एक वर्ड में रैप अप करें तो वो होगा बिजी। उसकी वजह ये है कि इस साल 45 कार्स लॉन्च हुई, या तो लॉन्च हुई या अनवील हुई। 45 गाड़ियां कम लॉन्च हो गई भाई, हमें तो पता ही नहीं है। 45 नई गाड़ियां लॉन्च हुई और हमें इस बारे में आइडिया ही नहीं है यार। या तो किसी फेसलिफ्ट के साथ वापस आई। तो आज की वीडियो में हम पूरा जो 2025 है उसमें जो गाड़ियां लॉन्च हुई वो चांदी मिनट में रैप अप करेंगे। ओके लेट्स गो। ये कौन सी है भाई? ये इंट्रो है बे। अच्छा मैंने कहा ये गाड़ियां लॉन्च हो गई हैं भाई। नहीं, मुझे लग रहा है इनमें से कुछ गाड़ियां लॉन्च हुई है। BYD का नाम तो मैंने देखा है अभी। जो सबसे पहली गाड़ी लॉन्च की गई थी पाकिस्तान के अंदर 2025 में, जैक D900, जो कि एक पिकअप ट्रक है। 2000 सीसी इंजन के साथ आया था। आते इसने ना मतलब धूम मचा दी थी। अबे ये इस मार्केट क्या नाम है यार, अब ये देखो गाड़ी को तो इसने उठा भाई। वो टोयोटा है, ये नहीं इसका मुकाबला है। तो इसका इंजन छोटा है। मेरी बात सुनो। हाँ भाई मैंने चलाई है। कब चलाई है? झूठ बोल रहा है यार। तेरे पास है ही नहीं भाई। ये झूठा है, ये झूठा है यार। मेरे कजन के पास थी। मेरी बात सुने, इसका गाड़ी चलाने नहीं आती, पकड़ा गया। झूठ बोल रहा है भाई। तुम जो बात कर रहे हो ना वो है कि भाईजान उसकी ब्रांड वैल्यू है। मानते हैं कि उसकी ब्रांड वैल्यू है, लेकिन इसने जैसे ये मार्केट में आई थी इसने टक्कर दी है यार। लेकिन टक्कर दी है, लेकिन इसका इंजन छोटा, बॉडी बड़ी है, इतनी पायदार नहीं होगी इन फ्यूचर में। भाई तुझे कैसे पता इंजन छोटा है? अच्छा यार आगे चलते हैं। बैठ गया भाई। इसके 4 दिन बाद ही एक बड़ी चार्मिंग गाड़ी, बड़ी स्पोर्टी गाड़ी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर। वो थी Hyundai Sonata N-Line। ये प्यारी है भाई। सोनाटा का भी दबदबा था। सुपर फास्ट कार। गाइस मैं आपको ये बताऊं, जब ये गाड़ी हमारे पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी ना तो उस वक्त इसके बड़ा शशका था कि भाईजान। और इसकी प्राइस आप देखें 1,65,00,000 की सोनाटा N-Line। और ये टैक्सीज चल रही हैं सऊदीया में या बाहर। ये वाली गाड़ियां टैक्सीज चल रही हैं जो हमने अपने सर पर चढ़ा के रखी हुई है गाड़ी, वो टैक्सी है। 1,65,00,000 की अभी लॉन्च के अंदर। और इस परफॉर्मेंस सेडान ने पाकिस्तान में आते ही जो है एक नई जो कैटेगरी थी उसको जन्म दिया था। जनवरी में ये 2 गाड़ियां लॉन्च हुई थी। अगर फरवरी में आए तो फरवरी की सबसे पहली जो गाड़ी लॉन्च हुई थी वो थी नई जनरेशन ऑफ किया स्पोर्टेज L। लॉन्ग व्हील बेस था, यानी कि इसका जो साइज था पिछली स्पोर्टेज से थोड़ा बड़ा था। और ये 1600 सीसी इंजन के साथ विद हाइब्रिड टेक। इसके 3 वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अल्फा था, फ्रंट यार अब इसकी सिर्फ लाइटिंग लेके तू लेगा वो वाला था। ये स्पोर्टेज L की जो प्राइस प्लेसमेंट थी उसमें काफी इसको मसले आते रहे थे। पहले प्राइस इन्होंने कम की, फिर ज्यादा की। इसकी मार्केट जो है ना वो इसी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब रही। इसी गाड़ी के लॉन्च के साथ सेम डे 6 फरवरी को किया EV9 की जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये फुल साइज एसयूवी है। ओए भाई साहब ये हमें पता। ओए 4,32,00,000 की गाड़ी है ये। और गाड़ी तो मुझे प्यारी लगी है, लेकिन प्राइस कितनी बुरी है यार। इलेक्ट्रिक एसयूवी है और प्रीमियम बहुत बुरी है भाई। कौन लेगा ये? हमें भी रोड पे जा रही होती है, लोग अपने कैमरास निकाल लेते हैं उसे कैप्चर करने के लिए। और इसकी एक और खास बात है, मैं तो कैमरा अपनी जेब में रखूंगा, मैं तो कैप्चर निकालूं 4 करोड़ की गाड़ी। रिसाइकल्ड
मटेरियल से बने। 6 फरवरी 2025 को ही तीसरी गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो थी गुगु की तरफ से बॉक्स, जो कि डॉन्गफेंग प्रोड्यूस करता है, और ये पाकिस्तान की सबसे पहली बी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक हैचबैक बन गई थी। और इसी के साथ ही वो साल था कि जब ईवी का नाम हम सुनते हैं तो वो फ्यूचर नहीं था बल्कि शोरूम्स की हकीकत बन गया था। 4 दिन आगे 10 फरवरी को आए तो MG-HS का ट्रॉफी वेरिएंट, जो उसका फेसलिफ्ट था, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें जो फ्रंट फेशिया था वो सारा चेंज कर दिया गया था, उसके साथ जो टेल यार MG की गाड़ी की तो रीसेल ही नहीं है अपने पाकिस्तान में, तो उसकी रीजन भी यही है कि इसकी भी प्राइसेस काफी ज्यादा है, और ये फ्यूल एवरेज ही खास मार खा गई है। MG-HS के 10 दिन बाद 20 फरवरी को जेटोर ने 2 गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई थी। सबसे पहले थी जेटोर डैशिंग, अ वेरी डैशिंग कार, 1500 सीसी टर्बो इंजन। उसके साथ जो 7 सीटर कैटेगरी में उन्होंने गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई थी वो थी X70 प्लस, और उसके अंदर भी सेम 1.5 लीटर टर्बो इंजन आता है। 24 मार्च 2025 को Isuzu D-Max का जो नई जनरेशन थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और ये 2025 पिछले साल से ना, तो इस साल की ये स्टार्ट में यानी कि 3-4 मंथ हुए, तो ये सारी गाड़ियां अभी लॉन्च हो रही हैं क्योंकि अभी थोड़ी मार्केट मेरे ख्याल में ना थोड़ा लोगों ने खरीदना स्टार्ट की है। उसकी रीजन ये है कि पहले पाकिस्तान में चलती थी टोयोटा और होंडा, और अब वो क्या नाम, उसकी मार्केट काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। भाई इनके आते ही मार्केट क्रैश हो गई है। ऑलमोस्ट सेम चेसी, ऑलमोस्ट सेम इंजन, लेकिन उसकी रिफाइनमेंट और अब तो कहेगा कि ये भी नहीं है डाले के मुकाबले में यार, लेकिन टोयोटा अब बोलेगा मैंने चलाई है, ये चलाई है तूने। अब ये नहीं भाई, ये चलाई है तूने, कह दे। जो वेरिएंट थे वो भी काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। लोअर वेरिएंट था, फिर उसके बाद मिड वेरिएंट था, यार, टॉप द लाइन इंटीरियर कैसा वेरिएंट टाइट था, बनाया और है। एक्सचेंज जो ऑफ रोड फोकस्ड वेरिएंट था वो भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। मार्च के बाद अप्रैल में जो सबसे पहली गाड़ी इंट्रोड्यूस, इसने इसको BYD का वो टैंक दिखाया ना, तो इसके होश ठिकाने आए, फिर ये बोलेगा नहीं इसका भी इंजन छोटा होता है। करवाई गई थी वो थी पायदार अप्रैल नहीं को है। चावला की तरफ से बॉक्स। ये क्या अब एक डब्बी बड़ा सी है different यार। scene बना था पाकिस्तान की कार मार्केट यार, आल्टो से तो Same बेहतर गाड़ी लग रही दूसरी है। दफा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी डिफरेंट ग्रुप की तरफ से। और भाई पहले यार, लोगों ने ये ये कलर same गाड़ी देख, इंट्रोड्यूस करवाई थी, भाई। लेकिन उसके बाद चावला कलर ग्रुप ने देख कितनी पाकिस्तान wide range दी है। ओरिजिनल ब्रांड नेम के साथ डोंगफेंग बॉक्स इंट्रोड्यूस करवाई। ये अच्छा था। और थोड़ा बहुत स्पेक्स में और प्राइसेस में फर्क था। 2 दिन बाद 13 अप्रैल को Hyundai ने पाकिस्तान में नई ट्यूसॉन को इंट्रोड्यूस करवाया। इट्स अ वेरी भाई, गुड कार, अच्छी hybrid। मार्केट बनाने में कामयाब रही है अभी तक। प्राइस देखो, एक और करोड़ hybrid 12 variant है, और लाख। ये भी लॉन्ग व्हील बेस Roxanne। वेरिएंट था, यानी कि जो स्पोर्टेज की नई चेसी थी इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो कि ट्यूसॉन में नई चेसी है। इंटरनली दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम थी, बट ऑफ कोर्स जो लुक्स हैं वो दोनों के हमेशा से डिफरेंट रहे हैं। उस वजह से जो मार्केट प्लेसमेंट है दोनों की वो भी डिफरेंट रही है, और प्राइसेस भी डिफरेंट रही है। ट्यूसॉन के आने के 5 दिन बाद सुजुकी ऑल्टो का फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकि Alto। ऊपर ये कौन सा ये इसका आल्टो face- कहां से आ यार, ये गई? क्यों नहीं जान छोड़ती हाँ। हमारी यार? भाई एक साहब, टॉम की स्ट्रिप वो ऐड की गई थी, 2-3 और छोटे-छोटे चेंजेस थे जिसे उन्होंने फेसलिफ्ट का नाम दिया। 30 अप्रैल 2025 को एक और गाड़ी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हेवल H6 पाकिस्तान में ऑलरेडी हेवल अच्छी गाड़ी है भाई, गाइस ये वाली जो गाड़ी है ना, ये कह लो कि ड्रीम है भाई ड्रीम कार बन चुकी है आधे से ज्यादा लोग यार। 90 लाख की है, ठीक है, इसकी प्राइस बेहतर है। ये एसयूवीज ना बाकी एसयूवीज को ना नजदीक भी नहीं आने दे रही। फ्यूल एवरेज वाइज देख हाँ। लो, और Looks wise देख लो। लग्जरी देख लो, इसके अंदर जो बैठ के लग्जरी फील होती है ना, बिल्कुल ऐसी है जिस तरह मर्सिडीज और एस क्लास में बैठ रहे होते हैं हाँ। भाई साहब। इसके लुक्स थे वो थोड़े-थोड़े चेंज थे, उनकी ग्रिल डिफर करती, लेकिन जब इसका फेसलिफ्ट आया तो जितने भी वेरिएंट थे उनको सेम डिजाइन दे दिया गया। अब ये पता नहीं इंडियन मार्केट में ये गाड़ी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, वो तो हाँ। हमें लाजमी बताइएगा जरा, और किस प्राइस रेंज पे करती है, अगर करती भी है तो आप सिर्फ पैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल को देखते हुए ये अंदाजा अगर लगाया आप जा चाहते सकता है हैं ना कि हम 2000 हेवल का के लिए गाड़ी का रिव्यू लेके आए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, हम वो भी लेके आएंगे। और अगर चाहते हैं कि इस गाड़ी का हम किसी इंडियन कार से कंपैरिजन करें तो वो भी हम वो भी करने करने इसके मुकाबले में अगर लेकिन कमेंट करने पड़ेंगे। 25 में जिस सेगमेंट ने डोमिनेट किया लॉन्चेस में वो एसयूवी सेगमेंट ही था, जो मिड साइज या स्मॉल साइज क्रॉसओवर एसयूवीज आई वही सबसे ज्यादा थी। 10 मई 2025 को जो गाड़ी इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इट वाज वेरी गुड लुकिंग, और ये उसकी जो कौन इंटरनल सी है यानी कि भाई? इंजन और उसका जो हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छा था। और ये गाड़ी थी किया सोरेंटो 1.6 लीटर हाइब्रिड इंजन के साथ भी आई, और इसमें जो 3500 सीसी V6 इंजन आता था पहले वो ऑप्शन भी रखी गई, लेकिन जो सबसे ज्यादा बिक रही है वो HEV वेरिएंट ही है। और किया सोरेंटो के 6 दिन बाद एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आई, स्मॉल साइज हैचबैक थी, और वो थी इनवर्क्स की तरफ से एक्सियो यार, कह लें ये या क्या Zero है? कह लें या ये एक Evo अच्छी कह लें, गाड़ी ले आते हैं, और एक थी, ये और ऐसी पता नहीं गाड़ी। अभी तक नजर आई, लेकिन एक भाई ये तेरे जैसों के लिए ये गाड़ी उन्होंने लॉन्च किया कि ताकि तू ले सके भाई। तुम जो डालों के पीछे पड़ा रहता है ना, चलाना इसको आता नहीं है। पहले इस पे हाथ तो सीधा कर, फिर तुझे डाला भी ठीक है यार, ठीक ऑप्शन है। हो गया था हमारे पास एक स्मॉल साइज हैचबैक ईवी का। आगे ये जुलाई भी में आए इलेक्ट्रिक तो थी मेरे ख्याल जुलाई में में। हमें हाँ, 4 Inverex गाड़ी की थी। इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। 14 जुलाई को इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, और वो थी होंडा HRV Honda HEV HEV, होंडा की तरफ भाई, से जो इसकी भी look ऑलरेडी अच्छी है एग्जिस्टिंग यार। HRV थी उसमें। लेकिन होंडा की मार्केट्स फ्लॉप हो चुकी है, टोयोटा और होंडा की। जब से ये चाइना की गाड़ियां आई हैं ना मार्केट के अंदर, इन्होंने गाड़ियां इनकी फ्लॉप कर दी हैं भाई।
हाइब्रिड की जो टैग थी वो भी दे दी गई थी। उसके बाद 25 जुलाई 2025 को एक बड़ा ही ये खूबसूरत कौन सा पिकअप डाला ट्रक है? आया गया, वो था BYD शाह। ये वही डाला है जिसकी तुमने बात की थी, ये वही डाला यार। है। अब ये ना तेरे टोयोटा को ना चपेड़े मारता है। यार ये फोर्ड नहीं है वो जो इंडिया मतलब BYD है भाई। यार लेकिन मिड साइज उस जैसी लुक है 1500 इसकी। सीसी टर्बो इंजन के साथ अच्छा आता है, यार ये। लेकिन इसके अंदर प्लग इन Electric हाइब्रिड है, है। EV तो ये है, पाकिस्तान ये का सबसे पहला प्लग इन हाइब्रिड पिकअप ट्रक बन गया था। 26 जुलाई 2025 को रिडारा RD6 इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये ऑल इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक है। कैटेगरी जो है वो इसूजू D-Max और हाइलक्स रेवो वाली है, लेकिन हाँ। थोड़ा सा बड़ा है साइज में, और ये पाकिस्तान का सबसे पहला इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक बन गया था। 28 जुलाई 2025 को हेवल H6 PHEV इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहले आपके पास HEV थी 1.5 टर्बो थी, लेकिन ये थर्ड जो कैटेगरी आ गई इसके अंदर हमारे पास PHEV आ गई। इसके अंदर आपको तकरीबन 100 किलोमीटर की जो है इलेक्ट्रिक रेंज मिल जाती है। उसके बाद पेट्रोल की रेंज है तो मिलके 1000+ किलोमीटर आप गाड़ी को चला सकते हैं। आगे आता है अगस्त और सितंबर। अब ये जो थे महीने ये भी काफी एक्साइटिंग रहे। इसमें थोड़ी प्रीमियम गाड़ी है। ये मैं 100 किलोमीटर पे इतना हैरान क्यों हो रहा हूँ। उनके तो बाइक्स की रेंज 130 भाई अपने पास नया नया ना, अपने पास नई नई अपनी रेंज आई है। अभी टेक्नोलॉजी वो आती है इसके। हमारे पास सबसे लेट पहले आती 1 है। अगस्त को Peugeot 2008 का फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये इट वाज अ मेजर फेसलिफ्ट, फ्रेम्स चेंज किए गए, थोड़ा लाइटों का स्टाइल चेंज किया गया और कुछ ट्रिम्स जो थी वो भी चेंज की गई। उसी के साथ 1 अगस्त 2025 को Omoda E5 और Jayco J6 को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। Omoda E5 और Jayco J6 दोनों इलेक्ट्रिक SUVs हैं जो कि निशात ग्रुप की तरफ से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई। 6 अगस्त 2025 को ये गाड़ियां आजकल चल रही हैं, Jayco J6 और J7 बहुत ज्यादा चल रही हैं। कारवान का फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। माइनर चेंजेस थे इसके अंदर। 14 तो अगस्त kidnapping वाली 2025 गाड़ी को नहीं लग रही। 14th फ्राइडे REEV इंट्रोड्यूस करवाई गई जो कि होती है Nice रेंज car, एक्सटेंडेड bro। EV। ये वाली इसके अंदर अच्छी इंजन है। भी होता है, लेकिन इंजन जो है वो सिर्फ बैटरीज को चार्ज करने का काम कर रहा होता है, जिससे आपको रेंज काफी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि आप इंजन को रेव नहीं कर रहे होते उसे पावर लेने के लिए, तो इंजन अपनी इसकी shape कांस्टेंट मुझे स्पीड में बड़ी चल रहा प्यारी होता है, लगी जिससे एक अच्छी फ्यूल एवरेज मिल जाती है। 2 सितंबर 2025 को GM EV E-Lite इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये भी कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की तरफ से थी और ये पाकिस्तान की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक सेडान बन गई थी। 5 सितंबर 2025 को Honda City का फेसलिफ्ट आया, जिसमें Aspire S एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया गया। 29 सितंबर 2025 को Zeekr 7X इंट्रोड्यूस करवाई गई। क्रेजी कार। उसके साथ Zeekr 009 इंट्रोड्यूस करवाई गई और Zeekr X इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी और कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की तरफ से 4 करोड़ 60 लाख। हाँ जी। और ये अगर हम देखें ना इनोवा, इसके मुकाबले में अगर हम इनोवा को लेके आए, वो टोयोटा की है। हाँ। और वो मेरे ख्याल में उसकी प्राइस रेंज भी इतनी है, कोई 4-5 करोड़। 5 करोड़ और उसके मुकाबले में ये गाड़ी उन्होंने निकाली है भाई। अब चलते हैं इंडिया की तरफ, देखते हैं अपने पाकिस्तान की मार्केट देखिए। पाकिस्तान में कोई गाड़ी जो छोटी से छोटी गाड़ी भी दिखाई है ना, वो 56 लाख से 60 लाख। अच्छा ये चीज मैं देखी है कि जितनी भी फॉरेनर गाड़ियां हैं ना जो इंडिया में फ्लॉप हो जाती है ना, नहीं ज्यादा बिकती, वो पाकिस्तान में भेज देते हैं। वो भी है, वो तो सीन चल ही रहा है। दूसरे बात तुम लोगों के पास जो उधर क्या नाम है 8वीं कह रहा हूँ, उधर कोई 11वीं 12वीं जनरेशन चल रही है, तो तुम्हारे पास 9वीं 10वीं चल रही है, तो वो भी फर्क काफी ज्यादा है। भाई अभी आप ये अंदाजा लगा लो कि हमारी जो ईवी आ रही है उनकी रेंज कितनी है, 100 किलोमीटर। 100। और भाई बाइक की रेंज है। हाँ, उनके बाइक की रेंज है भाई। और वही मैं बोल रहा हूँ ना कि हम कितना पीछे चल रहे हैं भाई। हाँ, मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप इंडिया की तरफ चलते हैं, देखते हैं उधर कौन सी गाड़ियां लॉन्च यहाँ कुछ एक्साइटिंग होगा। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि अप्रैल और मई सिर्फ भयंकर गर्मी लेकर आते हैं, लेकिन इस बार ये 2 महीने भारतीय कार बाजार में एक ऐसा भूचाल ला रहे हैं जो सबका दिमाग पूरी तरह हिलाकर रख देगा। एक साथ 15 एकदम नई गाड़ियां एक ही मौसम में बाजार में उतरने वाली हैं। टाटा से लेकर महिंद्रा और हुंडई से अगनिया थी, कौन सी थी? लेकर मारुति तक हर बड़ा खिलाड़ी मैदान में आ चुका है और इनमें से कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनकी कीमत और फीचर्स सुनकर आप एकदम से दंग रह जाएंगे। मजे की बात तो ये है कि 80% गाड़ियों की सड़क पर टेस्टिंग पूरी हो चुकी है और वो चुपचाप शोरूम के पीछे वाले गोदामों में खड़ी आपकी जेब खाली करने का इंतजार कर रही है। इन 15 नई गाड़ियों की लिस्ट में एक ऐसी छुपी हुई कार आने वाली है जिसके हैरान करने वाली एडवांस्ड फीचर्स और उसकी इतनी आकर्षक और तगड़ी कीमत देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और लिखकर ले लीजिए कि वो कार टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट का घमंड पूरी तरह से मिट्टी में मिला देगी। सबसे पहले बात करते हैं होंडा WRV की। होंडा के जो पुराने और पक्के वाले दीवाने हैं वो बहुत समय से एक ऐसी कार का इंतजार कर रहे थे जो होंडा सिटी वाला मक्खन जैसा मजा दे, लेकिन सड़क के गड्ढों में नीचे से ना। मान लीजिए आप एक ऐसी कार चलाते हैं जो हर ब्रेकर पर नीचे घिस जाती है और आपकी जान सूख जाती है, तो आपकी वो मुराद अब पूरी होने वाली है। बाहर से देखने में ये कार काफी मस्कुलर और चौड़ी लगती है। इसके बाहरी लुक में आपको शानदार LED हेडलाइट और एक आक्रामक ग्रिल मिलेगी जो इसे सड़क पर एक असली SUV वाला रुतबा देती है। जब आप इसके अंदर बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि अंदर का हिस्सा बहुत ही प्रीमियम बनाया गया है, जिसमें आपको एक बड़ी टच स्क्रीन और बहुत आरामदायक सीटें मिलेंगी। इधर WRV आ गई, हमारे पास अभी भी वो HRV और BRV चल रही है जो किसी काम की नहीं है कि आपके घर वाले आराम से पैर फैलाकर बैठ सकते हैं। इसके इंजन की ताकत की बात करें तो इसमें आपको 1.2 लीटर का बहुत ही शांत पेट्रोल इंजन मिलेगा जो शहर के भारी
ट्रैफिक में भी बिना आवाज किए मक्खन की तरह चलेगा। उम्मीद है कि यह शानदार कार अप्रैल के बीच में बाजार में पूरी तरह से आ जाएगी। इसकी कीमत की बात करें तो यह 7 लाख रुपए से शुरू होकर लगभग 12 लाख रुपए तक जा सकती है। कैसे बाजार में आते ही इसका सीधा और भेदभाव यार, कांटे का मुकाबला मारुति भेदभाव ब्रेजा और हमारे टाटा लेकिन नेक्सॉन से इतना होगा। भेदभाव, अब अगर आप लाख मारुति के 2 लाख पक्के का भेदभाव है, यहाँ तो 30-40 लाख का भेदभाव है। तो सुनने दो। जिन्हें बस मारुति का मारुति नया का ही मॉडल। भरोसा चाहिए तो आपके लिए मारुति ब्रेजा का ब्रेजा। एकदम नया मॉडल आ रहा है। जरा सोचिए, घर के पिताजी को चाहिए सुरक्षित और टिकाऊ कार और लड़के को चाहिए एकदम रापचिक दिखने अब वाली ये कार हमारे जो पास दोस्तों गाड़ी के है ही बीच नहीं भौकाल ब्रेजा। जमा हाँ, सके। ये ये है नई ही ब्रेजा नहीं। दोनों का काम कर देगी। मारुति ने इस बार इसके बाहरी डिजाइन को बहुत ही तीखा और नयापन दिया है ताकि ये आज के युवा को भी तुरंत पसंद आए। अंदर के केबिन की बात करें तो हमारे इस बार पास सुजुकी की सिर्फ एक एसयूवी चल रही है और वो भी कोई बंदा नहीं खरीदता। उसका नाम क्या नाम था उसका? सुजुकी की सुजुकी फ्रॉन्क्स एक ही एसयूवी चल रही है और कोई एसयूवी है ही नहीं सुजुकी की। आपको हेड अप डिस्प्ले और सनरूफ जैसे सारे नए जमाने के फीचर मिलेंगे जो पहले सिर्फ बहुत महंगी गाड़ियों में आते थे। भाई, sunroof इसके अंदर भी है। इस बार आपको पूरा 360 डिग्री वाला कैमरा मिलेगा ताकि आप इसे तंग गलियों में भी आराम से निकाल सकें। साथ ही नया म्यूजिक सिस्टम और पहले से बहुत ज्यादा मजबूत और अब ये एआई का कमाल है कि इधर से गाड़ी फुल स्पीड में चल रही है और इधर जीरो में स्पीडोमीटर है। भाई एआई कुछ भी करे ना पता चल जाता है कि भाई ये वीडियो है। सुरक्षित ढांचा मिलेगा। इंजन की बात करें तो इसमें वही जाना माना 1.5 लीटर का बहुत ही तगड़ा और भरोसेमंद इंजन होगा जो पेट्रोल की खपत यानी माइलेज के मामले में आपकी जेब को कभी रोने सिल्वर नहीं कलर भी देगा। ये ज्यादा कार था मई के पहले हफ्ते में ही हर मारुति शोरूम में नजर आने लगेगी। कीमत के मामले में यह 8 लाख रुपए से शुरू होने की यार पूरी उम्मीद देखो, है। 8 इसके ठीक लाख, बाद नंबर आता है रेनो ब्रेजा का। उई, ये रेनो ये कंपनी की कौन सा तरफ से है भाई? बहुत ही दमदार और चालाकी भरी चाल है। मान लीजिए आपकी अभी EV है नई नई ये नौकरी भी। लगी है, बजट थोड़ा टाइट है, लेकिन आपको एकदम भौकाल वाली एसयूवी चाहिए भाई ताकि पड़ोसियों की साहब। आंखें फटी रह जाएं, तो यह कार आपके लिए है। इसकी खूबियों में आपको एक बहुत ही आक्रामक डिजाइन मिलेगा जो सामने से देखने पर एकदम यार, शेर जैसा कलर लगता है। कितना प्यारा अंदर गाड़ी आपको का। एक बहुत ही बढ़िया भाई नेविगेशन साहब। वाली स्क्रीन और पीछे बैठने वालों के लिए बहुत ही शानदार जगह मिलेगी। इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर का टर्बो इंजन दिया जाएगा जो पावर के मामले में आपको पहाड़ों पर भी कभी निराश नहीं करेगा। ये कार अप्रैल के एकदम अंत तक बाजार में पूरी तरह से पेश कर दी जाएगी। कीमत की बात करें तो यह सिर्फ 6 लाख रुपए से शुरू 6 होने का लाख? अनुमान है और ये सीधे तौर पर निसान ये वाली मैग्नाइट और गाड़ी टाटा पंच 6 को लाख भाई ये वाली गाड़ी 6 लाख। इतनी फ्यूचरिस्टिक लुक कैसे? के बाद भी 6 लाख। यार कैसे ये दे रही है 6 लाख? इनको कैसे कंपनी को बचत कैसे है यार? सीधी टक्कर देगी। रेनो सिर्फ एक छोटी कार पर ही नहीं रुकने वाली है, वो अपनी एक बहुत ही भारी भरकम कार रेनोवो रियल लेकर भी आ रही है जिसे बाहर के देशों में लोग बिगस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी और रौबदार 7 सीटर कार है। सोचिए आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी शादी में जा रहे हैं तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ यानी पूरी छत वाला शीशा मिलेगा जिससे पूरी कार में एक अलग ही उजाला रहता है। 7 लोगों के भाई। बैठने की बहुत ही शानदार और खुली जगह मिलेगी। इसका केबिन इतना प्रीमियम है कि आपको लगेगा आप किसी बहुत महंगी कार में बैठे हैं। इसका इंजन 1.5 लीटर का बहुत ही ताकतवर इंजन होगा जो पूरी कार भरी होने पर भी आराम से दौड़ेगा और हवा से बात करेगा। ये मई के एकदम आखिर में बाजार में आने वाली है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होकर 18 लाख रुपए तक जाने की उम्मीद बड़ी है। कम इसका में सीधा बेस मुकाबला प्राइस एर्टिगा और इनकी स्कॉर्पियो है। एन यार जैसी बड़ी अपनी गाड़ियों से second hand होने वाला है। गाड़ियां नहीं अब थोड़ा मिलती, जर्मन स्वाद जिंदगी चखते हैं नहीं और दे बात रहे करते हैं। हैं फोक्सवैगन टैगून के नए मॉडल की। अगर आप वो इंसान हैं जिसे तुम्हारे तुम्हें मैरू नहीं मिलेगी हाँ। 10 लाख की तुम इन गाड़ियों को रो रहे हो। यार बार की सुबह खाली सड़क पर कार भगाने का असली मजा चाहिए तो ये कार आपके लिए है। पुरानी टैगून वैसे ही बहुत गजब थी लेकिन अब इसमें कुछ बहुत ही शानदार और नई खूबियां जोड़ी गई हैं। बाहर से इसके बंपर और लाइट का डिजाइन एकदम नया यार, कितनी और तीखा मस्कुलर किया गया लग रही है। जब आप इसका दरवाजा बंद करेंगे तो वो जो भारी आवाज आती है वो आपको इसके सुरक्षित होने का एहसास दिलाएगी। अंदर नई गद्देदार सीटें दी गई हैं जो लंबे सफर में आपकी कमर नहीं दुखने देंगी। इंजन वही पुराना लेकिन बहुत ही भरोसेमंद 1 लीटर और 1.5 लीटर टर्बो वाला रहेगा जो आपको पीछे की सीट पर चिपका देगा। ये कार मई के दूसरे हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। कीमत लगभग 12 लाख रुपए से हमारे शुरू पास तो ये इसका है ही सीधा नहीं। मुकाबला Hyundai Creta और हमारे Kia पास तो ये Seltos से। कंपनी नहीं है भाई। Volkswagen एक और बहुत बड़ा Volkswagen, धमाका करने वाली है Volkswagen, जिसका नाम है Volkswagen Terra। असल में Terra। यह स्कोडा काइलाक का ही बदला हुआ रूप है लेकिन इसमें आपको Volkswagen का अपना एक अलग ही रुतबा और स्टाइल झलकता हुआ दिखेगा। जो लोग रोज भारी ट्रैफिक में कार चलाते हैं और उन्हें एक मजबूत लेकिन छोटी कार चाहिए उनके लिए यह वरदान है। इसमें आपको बहुत ही साफ सुथरा और मजबूत इंटीरियर देखने को मिलेगा जो सालों साल खराब नहीं होता। इंजन 1 लीटर टर्बो वाला होगा जो भाई बहुत ही साहब, ये भी फुर्तीला है proper और आपको full ट्रैफिक में size आगे की निकलने में SUV बहुत है। मदद करेगा। इसका बाहरी लुक पोलो और टाइगुन का मिला जुला रूप लगता है जो सड़क पर दिखने में बहुत ही शानदार है। ये अप्रैल के तीसरे हफ्ते में बाजार में आने की पूरी आने उम्मीद वाली है इसकी यार। कीमत 7 लाख रुपए के 7 आसपास से लाख शुरू हो में? सकती है और ये सीधे तौर पर यार, टाटा नेक्सॉन और Hyundai Venue को बहुत बहुत कड़ी बड़ी चुनौती देने वाली जाती है। है। निसान कंपनी भी इस रेस में पीछे नहीं रहने सुना वाली मैं, है और वो निसान निसान की भी है टेक्ट्रॉन भाई। लेकर आ रही है। ये एक यार, ये बहुत ही बड़ी प्यारी भविष्यवादी है। और एकदम अलग दिखने वाली कार है। इस कार का बाहरी डिजाइन बहुत ही भविष्य वाला लगता है और सड़क पर जब ये निकलेगी तो ये हर किसी की नजरें अपनी तरफ जरूर खींचेगी। अंदर आपको एक बहुत ही शानदार और खुला हुआ केबिन मिलेगा जिससे आपको कार के अंदर कभी घुटन महसूस नहीं होगी।
अगर आपको नई नई तकनीकी खूबियां पसंद हैं, तो इसमें आपको ऐसे डिजिटल मीटर और खूबियां मिलेंगी जो आपको किसी हवाई जहाज के अंदर बैठने की याद दिला देंगी। इंजन इसमें भी 1.5 लीटर टर्बो का मिलेगा, जो आपको बहुत ही अच्छी माइलेज निकाल कर देगा, जिससे पेट्रोल का खर्च कम होगा। ये कार मई के महीने में पेश होने वाली है। इसकी कीमत 9 लाख रुपए के करीब बहुत ही सोच समझ कर रखी जा सकती है। इसका सीधा मुकाबला क्रेटा और सेल्टोस से होने वाला है। अब हम बात करते हैं उस कार की जो बाजार में टहलका मचाने आ रही है, MG और JSW की साझेदारी से आने वाली जेटोर भी आ रही है, हाँ, जिसका अपना वो मेरे ख्याल में रिव्यू भी किया है हमने। भाई साहब, जिसने वो रिव्यू नहीं ना देखा, अभी क्रेजी ब्रो चैनल पे हमने वो रिव्यू किया हुआ है। क्या कमाल की गाड़ी है, बहुत बेहतरीन है। और ये पाकिस्तान में कम फीचर्स के साथ लॉन्च हुई है, इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा फीचर्स हैं और जमीन आसमान का फर्क है भाई। जेट टूर T2। ये कार सामने से देखते ही आपको अपना दीवाना बना देगी। मान लीजिए आपको दोस्तों के साथ लेह लद्दाख जाने का शौक है, तो इसका एकदम चौकोर और बॉक्सी डिजाइन और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने वाली ऑफ रोडिंग खूबियां इसे भीड़ से एकदम अलग बनाती हैं। इसमें आपको चारों पहियों को एक साथ ताकत देने वाला सिस्टम मिलेगा, जिससे आप इसे कीचड़ या बर्फ में कहीं भी ले जा सकते हैं। इंजन 2 लीटर का बहुत ही विशाल और ताकतवर होने वाला है, जो किसी भी सड़क को चीर सकता है। ये कार मई के बीच में आएगी और इसकी कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। 10 लाख भाई साहब, तो यार, ये 10 लाख, लेकिन 10 लाख के अंदर MG जेटोर यार हमारे मुल्क में कितने की है? हमारे पास यार, ये मुझे लगता है कि भाईजान ये जस्ट वो क्या नाम अपने लिहाज से प्राइस डिस्कशन की है इन्होंने। हाँ। अगर तो ये ओरिजिनल में यार मान ही ना सकते, मान ही सकते कि 10 लाख की प्राइस रेंज यार, में 10 लाख MG जेटोर यार, ये प्रॉपर बिग साइज SUV गाड़ी है। नहीं, अपने और मुल्क ये में कितने डिफेंडर की है? वो क्या नाम है, डिफेंडर मिनी कह रहा हूँ कि डिफेंडर का दूसरा ही कह रहा हूँ, उसका ही मिनी ना को उसका डिफेंडर दूसरा भाई लग रही है। हाँ, चाइना की डिफेंडर कह दो, लेकिन कोई डिफेंडर से एक चीज कम नहीं दी हुई इस गाड़ी भाई के मैंने अंदर। एक गाड़ी की कीमत नहीं 25 लाख देखी, किसी की 25 लाख है ही नहीं। भाई तुम 25 लाख में रो रहे हो, इधर कोई 15 लाख या 10 लाख से ऊपर कोई गाड़ी नहीं गई, मैक्सिमम 12-13 लाख तक गाड़ियां गई हैं। और भाई स्टार्टिंग प्राइस क्या है? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख। भाई इन्होंने जो हाईएस्ट बताई है वो भी 20 लाख की बताई है, उसके अंदर अंदर ही है सारी गाड़ी। और ये अभी मेरे ख्याल में शोरूम प्राइसेस थी या ये ऑन रोड प्राइसेस थी, ये भी आपने हमें लाजमी बताना। और इनमें से कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च हो चुकी हैं या लॉन्च होने वाली हैं, जितनी आपने कवर की हैं, ये भी आपने लाजमी कमेंट से। और इनमें आपकी कौन सी गाड़ी है भाई, हमें भी पता चले, हमारे व्यूवर्स के पास कितनी महंगी गाड़ी है। जो ऑडियंस देख रही है, कौन कौन सी गाड़ियां अभी फिलहाल यूज कर रही हैं और उस वाले से इनमें से, और इस वाले से इनकी क्या फ्यूल एवरेज है, क्या efficiency अच्छा, है। कोई गाड़ी है इंडिया के अंदर जो 1 करोड़ प्लस है? कोई एक गाड़ी जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है? वो उस तरह की गाड़ी हो गई, यहाँ कोई मर्सिडीज, BMW, ऑडी हो, नहीं यार, इस तरह की कोई जो गाड़ी हो। इंडिया में खुद मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, वो गाड़ी फॉरनर ब्रांड ना हो। हमारा नहीं ख्याल कि कोई वो एक वो डिफेंडर ही है, डिफेंडर ही है जो 1 CR प्लस में जाती है। भाई इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना गाड़ियों की, वो भाई अपने लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। वो इतने यार देखिए ना, है या वो इस क्या नाम है डिफेंडर है, और सबसे बड़ी बात इनके जितने भी पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनते हैं। बेशक वो नट बोल्ट है ना गाड़ी का, वो भी इंडिया में बनना है भाई। यार। जब मैन्युफैक्चरिंग पूरी ही इंडिया के अंदर हो रही है तो उसके पार्ट्स भी तो इंडिया के अंदर बनेंगे। हम मैन्युफैक्चरिंग पहले बात खोल ही नहीं सकते, हम दम ही नहीं रखते भाई। मैन्युफैक्चरिंग जब खोलेंगे तब जाके गाड़ियां बनेंगी। भाई हमारे यहाँ उल्टा चलता है, हम अगर गाड़ी कोई मतलब इस तरह महंगी खरीद लें तो उसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, फिर उसको मेंटेन करने में भाई साहब हमारे पास की नहीं है। सबसे बड़ी मसला ये है, जब हम 1 करोड़ प्लस की गाड़ी खरीदते हैं ना, उसे सेल करना। इधर मर्सिडीज और अगर BMW को इस तरह की कोई बंदा गाड़ी ले भी लेता ना, तो उसका अगर कोई काम करवाना पड़ जाएगा, आपको कोई मैकेनिक ही नहीं मिलेगा उसका। भाई ऐसे ही है, ले रख लो बस। अपने मुल्क के अंदर रोड पे चलाना लाभ पड़ जाता है, बाइक वाले यहाँ से निकालेंगे, निशान डाल देंगे, मारेंगे रख के। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड, टेक केयर जी।